नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। मैं अमित कुमार राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 पर। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1A का पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 8 करेंगे। एक जैसे क्वेश्चन हैं उनको हम कर ही लेते हैं। आज हमारा टारगेट 2027 में यूपी बोर्ड में सब टॉपर बनाने का रहेगा। और आपकी यूपी बोर्ड की सभी क्लासें यानी कि मैथ साइंस क्लास 10th मैथ साइंस का बैच स्टार्ट हो चुका है। शाम को आपका ये जो बैच चल रहा है वो बेटा वो है शाम को 4 बजे से 5 बजे तक मैथ का है मेरे भाई, और 5 बजे से 6 बजे तक मेरे भाई साइंस का है। ठीक है ना? और इसी प्रकार इसी क्रम में आपका जो 12th फिजिक्स का जो बैच है वो शाम को ही है, शाम को 3 बजे से 4 बजे तक। और क्लास 12th केमिस्ट्री का जो बैच है वो अभी नहीं, सोमवार से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। सोमवार से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। सोमवार को कितनी तारीख है? सोमवार को आपका बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा मेरे भाई। सोमवार से केमिस्ट्री का बैच क्लास 12th केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है सोमवार से। सोमवार से 12th क्लास केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट हो रहा है यानी कि 4 तारीख से। 4 तारीख से आपका केमिस्ट्री का बैच सोमवार से स्टार्ट हो रहा है। शाम को 2 बजे से रहेगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम केमिस्ट्री को शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको पता है मैंने इसी साल केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट किया था, जिसमें एक बच्चा है साहिल कश्यप, निवासी अजीतगंज। इस बच्चे के 95 मार्क्स आए हुए हैं केमिस्ट्री में। अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि इस साल इसी वर्ष मैंने केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट किया था ऑफलाइन में। तो आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। और फीस का जो कैटेगरी है, जो फीस जो है वो आपको पता है। आज फिर बता दे रहा हूँ, आज अपने इस चैनल के माध्यम से सभी को फीस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। क्लास 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो बैच आपका चलेगा बेटा, एक बैच बिल्कुल निशुल्क होगा आपका। यानी आप अगर दोनों बैच पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बैच की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप कहीं दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं वहाँ आपको एक बैच का भाई 2500 रुपया, 2500 रुपये, फिर केमिस्ट्री का भी 2500 रुपये, कुल मिला के आपका लगभग 5000 रुपया हो जाता है। मैं उन्हीं 5000 का आधा करके आपको दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। फिजिक्स और केमिस्ट्री एकदम बढ़िया तरीके से आ जाइए, मैदान में कूद जाइए और आराम से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ठीक है? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इतनी बात समझना है। सावधानी जरूर बरतें। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको गुमराह करेंगे कि वहाँ मत जाना, हमसे पढ़ो, हम प्रैक्टिकल में नंबर काट दें। ये तो चलता ही रहता है। ठीक है? अरे हम कौन होते हैं बच्चों के प्रैक्टिकल में नंबर काटने वाले? हम 1 नंबर बच्चे का काट देंगे, 2 नंबर काट देंगे तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? लेकिन बच्चे का तो नुकसान हो गया ना। हम अपने स्वार्थ के लिए बच्चे का नुकसान क्यों करें? नहीं करना चाहिए। लेकिन टीचर हैं, करते हैं, कहते हैं, दबाव बनाते हैं बच्चों पर। बच्चों पर कोई भी दबाव ना बनाएं, है ना? बच्चों को उनके अनुसार उन्हें पढ़ने दीजिए, उन्हें अपने अनुसार पढ़ने दीजिए।
उनका मनोबल न गिरा, उनका हमारा काम होता है, हमारे टीचरों का काम होता है, टीचर्स का काम होता है कि बच्चे का मनोबल बढ़ाना, ना कि उनका गिराना। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, बस हम स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लास 10th, हाँ थोड़ा 10th के बारे में भी मैं बता दूं। 10th में भी ऐसे ही आपकी बैच 9th और जो मैथ और साइंस का जो बैच है वो भी आपका एक सब्जेक्ट पढ़ने पर, दोनों सब्जेक्ट पढ़ने पर एक सब्जेक्ट की फीस आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, कहीं भी जाएंगे 2000 मैथ का होगा, 2000 साइंस का होगा, तो कुल मिला के आपका 4000 होगा। मैं 4000 नहीं लूँगा आपसे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको उसका हाफ आपको देना पड़ेगा और दोनों सब्जेक्ट में आपको क्लियर करा दूंगा। ये वादा रहा मेरा। ठीक है, आ जाइए शुरू करते हैं। आ जाओ बेटा, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आराम से समझना। शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत करते हैं। देखिए शुरुआत में आपका क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि HCF, ध्यान से समझना, यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है और LCM 306 657 का हमसे पूछ रहा है। पहले तो आप इस सवाल की भाषा को समझने की कोशिश करिए, सवाल को पकड़ने की कोशिश करो। अगर आपने सवाल पकड़ लिया तो आपने सवाल कर लिया, ये बात कन्फर्म है। और सवाल की भाषा को आप नहीं समझ पाएंगे मेरे भाई, सवाल आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए सवाल को समझने की कोशिश करिए। देखिए सवाल क्या कहना चाह रहा है और कैसे निकालेंगे इसका आंसर। आइए जरा सॉल्यूशन करते हैं, आइए जरा सॉल्यूशन करते हैं। बताना बेटा, हमारे पास देखिए जो HCF दे रखा है, देखिए जो HCF दे रखा है वो कितना है, 9। किन का HCF है, 306 और 657 का HCF दे रखा है और LCM हमको ज्ञात करना है। तो जरा देखना दिया में हम क्या क्या लिखने वाले हैं मेरे भाई। देखो दिया है, बताओ। सबसे पहले दिया है बेटा, हमने लिखा है बेटा मेरा HCF मेरे भाई कितना दे रखा है, 9। आराम से देखना HCF कितना दे रखा है, 9। इसमें हमारे पास बेटा पहली संख्या कितनी है, आप सिर्फ बताते चलो मेरे भाई। पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या है बेटा 306। मैंने पूछा दूसरी संख्या कितनी है, तो आपका जवाब आया सर दूसरी संख्या तो 657 है। तो मैंने कब मना किया, 657 नहीं है। निकालना मेरे भाई क्या है, LCM। तो LCM हमें निकालना पड़ेगा और हमसे पूछा भी है। बताओ इतना करने के बाद, इतना निकालने के बाद ये हमारा डाटा दिया है। अब बताओ HCF, LCM, पहली संख्या, दूसरी संख्या, इन चार शब्दों में एक हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था बेटा, वो फॉर्मूला हमारा था कि पहली संख्या, वो फॉर्मूला हमारा क्या था बेटा, पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या, पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या और बराबर में आ जाएगा मेरे भाई HCF इनटू में LCM। बराबर में क्या आ जाएगा, HCF इनटू में LCM। इस फॉर्मूले को अब हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखेंगे। करना क्या है बताओ बेटा, पहली संख्या हमारे पास क्या है मेरे भाई, पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या बेटा 306 है, वैल्यू रख देते हैं, इनटू लगा हुआ है। दूसरी संख्या मेरे पास कितनी है, 657 है, बराबर का साइन लगा तो मैंने भी लगा दिया। बताओ HCF आपका कितना है, 9 है और आपसे पूछा गया है मेरे भाई LCM, तो LCM को ऐसे ही रख दिया। यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आ चुकी है। हमारा मकसद क्या है मेरे भाई, LCM की वैल्यू निकालना। और आपको पता है कि जब LCM का वैल्यू निकालेंगे, LCM के साथ गुणा में संख्या कितनी है, 9, और 9 वाली संख्या यानी गुणा वाली संख्या हमेशा दूसरी तरफ भाग में पहुंच जाती है। यानी भाग में हमारे आ जाएगा 306 और 657। 306 और 657 बटे में कितना आ जाएगा, 9। बस इनको काट दीजिए, चाहे ये काटो चाहे ये काटो, 9 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। मैं तो ये वाली काट दे रहा हूँ, 9 तियां 27, 3 बचा, बस आगे रख दो, 36 हो जाएगा। तो 9 चौकू 36, 9 तियां 27, 3 बचा, 9 चौकू 36। यानी कुल मिला के आपके पास जो LCM आया है मेरे भाई, LCM जो आया है वो 34 गुणा में
657। बस इनका गुणा करना है। देखिए गुणा कर देते हैं बेटा, 657 का गुणा हम 34 में कर रहे हैं। देखिए 7 चौकू 28 की 8 हासिल लगी 2, 5 चौकू 20 और 2 22 हासिल फिर 2, 6 चौकू 24 और 2 26 इंटू में 7 तियाँ 21 की 1 हासिल लगी 2, 5 तियाँ 15 तो 17, 6 तियाँ 18 और 1 19। जोड़ देते हैं 8 2 1 3 7 6 13 की 3 9 2 11 और 1 12 1 और 1 2। तो हमारे पास जो एलसीएम का मान आया है बेटा वो कितना आया है 22,338। 22,338 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 22,338 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी लिखेंगे कि एलसीएम जो हमारा है बेटा, एलसीएम जो हमारा है वो काय का है। एलसीएम जो कितने का निकाला था, पहला नंबर आपका 306 है, दूसरा नंबर 657 है और बराबर में लिख देंगे 22,338। ये रहा इस क्वेश्चन का सही जवाब। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। इतनी बात क्लियर है। अब आप ध्यान से समझना, ये रहा हमारा क्वेश्चन का सही जवाब। उम्मीद है आपको ये चौथा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है बेटा 5। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पहले क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यदि HCF हमारा जो है वो 225 और 60 का जो दे रखा है वो इतना पूरा दे रखा है। 225 गुणा में 5 माइनस का 10x, तो हमें वैल्यू काय की फाइंड करनी है, x का मान ज्ञात करना है। अगर x का मान हमें ज्ञात करना है तो जरा देखते हैं क्या होना है। चलो बताओ। देखो सवाल को करने से पहले सवाल की भाषा पर फोकस करिए कि सवाल हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो सवाल हमसे क्या कहना चाह रहा है, तो सवाल देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन में दे रखा है वही आप लिख दीजिए। बताओ क्या क्या दे रखा है। सबसे पहला काम हमारा जो HCF है वो कितना है मेरे भाई। HCF कितना है तो आप बोलोगे कि भैया HCF 225 इंटू में 5 और माइनस का 10x दे रखा है। HCF हमारा 225 इंटू में 10 माइनस इंटू में 5 माइनस का 10x दे रखा है। करना क्या है बेटा, इनका गुणा कर लेते हैं। 25 25 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11 और माइनस का कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा। ये हमारा दे रखा है HCF। बताओ यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है सभी को। अगर समझ में आ गई है तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे भी हम जो भी वीडियो डालें, जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आपका काम क्या करना है मेरे भाई, देखना। अब आपके पास दो नंबर हैं, एक तो आपका है 225 और दूसरा नंबर है 60। अब आप देखना सवाल के अकॉर्डिंग तो HCF इतना दे रखा है, सवाल ने HCF इतना दे रखा है, लेकिन हम जो HCF निकालने वाले हैं वो 60 और 225 का निकालेंगे। देखना 60 और 225 का HCF निकालेंगे मेरे भाई, 60 और 225 का HCF, 60 और 225 का HCF कैसे निकालते हैं। देखिए 60 का अगर हम डिवाइड करेंगे 225 में, 60 का डिवाइड करने वाले हैं 225 में। बताओ 6 तियाँ 18, 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 तियाँ 18 यानी 3 बार चला जाएगा और यानी 180 आ जाएगा। 5 में से 0 घटाएंगे मेरे भाई 5 आ जाएगा। यहाँ हम सिधाई लेंगे 12, 12 में से 8 गया तो मेरे बच्चों कितना बचा है 4। इधर 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब करना क्या है, जो भी आपका रिमाइंडर आया, जो भी आपका शेष आया, इस शेष का भाग उठाकर आप इस भाजक में दीजिए। यानी कि हम 45 का डिवाइड अब कर रहे हैं बेटा काय में 60 में, फिर 45 एकम 45। बताना मेरे बच्चों कितना बचेगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो मेरे भाई 5 बचेगा और यहाँ एक बचा होगा 5 और 5 में से 4 जाएगा तो 1। फिर से रिमाइंडर कितना बच गया है 15। इस 15 का फिर डिवाइड करोगे काय में 45 में, तो डिवाइड करते हैं बेटा 45 में, तो 15 तियाँ 45 हो गया, 15 3 जा 45। रिमाइंडर कितना बचा है 0। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 बचा है तो आपका यहाँ से HCF ये वाला आ गया है, जिससे भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 आ जाए वही हमारा HCF होता है। ये बात हमें पता है। तो HCF हमारा मेरे भाई कितना आ गया है 15। ये वाला जो HCF है ये वाली वैल्यू यहाँ पर आप रख देंगे, क्योंकि आपको पता है ये HCF सवाल में
हम लोग निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और लेकिन सवाल में एचसीएफ कितना दिया था, ये दिया था, उसको छोड़ के हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं। देखना एचसीएफ हमने कितना निकाल लिया मेरे भाई, एचसीएफ निकाल लिया 15। ये वाली वैल्यू यहाँ पर फाइंड रख कर दीजिए, यहाँ पर रख देंगे 15 और बराबर में आ जाएगा 1125 और माइनस का 10x। हमारा मकसद जो है, हमारा मकसद है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये वाली संख्या को आप बराबर के इधर ले आइए, 1125 को पक्षांतर करके 15 की तरफ लेके आ जाएं तो 15 और ये 1125 इधर आ जाएगा बेटा, प्लस की संख्या है वो बराबर की इधर आएगी तो माइनस, और माइनस का कितना बचेगा मेरे भाई 10x बचेगा। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई है। यहाँ से अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, क्यों, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह घटते हैं। समान चिन्ह जुड़ते हैं मेरे भाई, विपरीत चिन्ह घटते हैं, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और साथ में 11 माइनस के 10x आ जाएगा। अब यहाँ से मेरे भाई इससे ये काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, अब जो बचा हुआ है वो है 1110 और बराबर में कितना 10 है। 10 के साथ जो x की वैल्यू फाइंड करनी है और x के साथ आपको पता है कि जो 10 है वो गुणा में, और गुणा वाली संख्या पक्षांतर करते समय हमेशा कहाँ पहुंच जाती है, दूसरी तरफ भाग में पहुंच जाती है। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो 1110 के बटे में आ जाएगा बेटा 10, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 111। ये रहा इस क्वेश्चन का सही जवाब। उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ मैंने लिख दिया है, क्योंकि ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ा सा पीडीएफ खराब हो गई, ये क्वेश्चन खराब हो गया। अब हमारे पास क्या है, देखिए फिर वही क्वेश्चन है कि यदि एचसीएफ दे रखा है वो 120 225 का कितना है मेरे भाई 15 है। एलसीएम 120 225 का हमें ज्ञात करना है। अभी सवाल नंबर 4 तुमने किया था, सेम प्रोसेस वही करना है। आ जाओ मेरे भाई सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। बताना मेरे बच्चों, दिया है तो दिया में क्या लिख, सबसे पहले लिख देते हैं मेरे भाई एचसीएफ, और एचसीएफ आपका कितना है 15, जिसमें हमारे पास पहली संख्या कितनी है, हमारे पास पहली संख्या कितनी दे रखी है बेटा 120, और हम दूसरी संख्या से पूछ लें दूसरी संख्या कितनी दे रखी है हमारे पास दूसरी संख्या क्या है बेटा 225, और हमें फाइंड क्या करना है एलसीएम, और एलसीएम बराबर में क्वेश्चन मार्क। फिर से वही, अगर आपके पास 4 शब्द हैं तो आपका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या, पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या, बराबर में बेटा क्या हो जाएगा एचसीएफ, और इनटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रखो, सॉल्व करेंगे बाद में, पहले वैल्यू रखो मेरे भाई। पहली संख्या कितनी है 120, और इनटू में दूसरी संख्या कितनी है 225, और बराबर में एचसीएफ कितना है 15, और इनटू में एलसीएम हमें नहीं पता है तो छोड़ देते हैं। फिर वही काम मेरे भाई की एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको पता है कि गुणा वाली संख्या हमेशा पक्षांतर करते समय बटे में पहुंच जाएगी, अपॉन में पहुंच जाएगी, डिवाइड में पहुंच जाएगी, भाग में पहुंच जाएगी, बाई में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो बटे में आ जाएगा कितना 15, बटे में आएगा किसके, तो ध्यान रखना 120, और इनटू में 225 के बटे में पहुंच जाएगा 15। बस काट लेते हैं बेटा, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, यानी जो बचा हुआ है वो एलसीएम हमारे पास कितना है 8 इनटू में 225। बस गुणा ही तो करना है मेरे भाई, गुणा कर लेते हैं। 8 पंजे 40 की 0 हाथ से लगी 4, 8 दूनी 16 4 20 की 0 हाथ से लगी 2, 8 दूनी 16 16 2 18। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब। लिख देंगे कि अतः एलसीएम जो आया है मेरे भाई वो हमारा कितना है, और किन नंबर्स का है, किन संख्याओं का है कि 120 और 225 का कितना दे रखा है 1800। उम्मीद है ये वाला भी क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा है बेटा, एक बार फिर समझिए क्वेश्चन नंबर 6 जैसा, एक बार फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जैसा। इसका भी सोल्यूशन वही काम फिर करना है मेरे भाई कि 18
क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। और साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। इसमें दोनों पार्ट आ गए हैं, ठीक है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। कुछ भी हो, हमें तो सॉल्यूशन करना है। बताएं बेटा, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो मेरे भाई। सबसे पहले दिया है, बताओ बेटा, दिया है क्या? एचसीएफ काय का 18 और 117 का साफ साफ लिखा है ना। तो कितना दे रखा है? 18m माइनस का 117। ये तो सवाल में दे रखा है एचसीएफ। अब हम अपना निकालते हैं, किन संख्याओं का? 18 और 117। तो लाइन खींच के यहाँ लिख देते हैं कि 18 और 117 का एचसीएफ। अब हम करेंगे फाइंड, निकालते हैं बेटा। 18 का डिवाइड करेंगे, 18 का डिवाइड करेंगे 117 में। तो 18 निम्मा 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, बिल्कुल सही है। 18 छिक्का 108। जरा घटाते हैं, 7 में से 8 जाएगा नहीं, ढाई लेंगे, 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9, बस यहाँ रिमाइंडर 0 बचा है। अब 9 का डिवाइड काहे में करेंगे बेटा? 18 में। 9 दूनी 18 हो गया है, तो अब रिमाइंडर कितना बचा है? 0। जिससे डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 बचता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। ये बात हम जानते हैं। तो मेरे भाई बताओ, एचसीएफ यहाँ से कितना आ गया है? एचसीएफ यहाँ पर कितना आ गया है? तो आप बोलोगे 9। बिल्कुल सही है, एचसीएफ कितना आ गया है? 9। अब ये जो एचसीएफ 9 आ गया, बस ये एचसीएफ यहाँ पर रख दो, ये वाला एचसीएफ यहाँ रख दो, ये एचसीएफ उठाकर यहाँ रख दो। एचसीएफ कितना आया है? 9। तो यहाँ रख देते हैं 9 बराबर में 18m माइनस के 117। हमें वैल्यू 18m की चाहिए पहले, 117 को पल्लंग भेज दो, यानी 9 प्लस का 117 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस संख्या बराबर गुजर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और बचा क्या है? 18m। m के साथ मल्टीप्लाई में कितना है वो बाद की बात है। 18 में 17 में 9 जोड़ दो तो 26 हो जाएगा, यानी 126 हो जाएगा बराबर में 18m। यहाँ से मेरे भाई m निकाल लो। आपको पता है m के साथ गुणा में संख्या है, और गुणा वाली संख्या पश्चांतर करते समय बटे में पहुंच जाती है। 18 पंजे 90, 18 छिक्का 18, 7 126, यानी m का मान मेरे बच्चों कितना हो गया है? 7। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आगे वाला जो पार्ट है हमारा वो दे रखा है। m का तो मान हमारा फाइंड हो गया, m की वैल्यू कितनी आ गई है? 7। अब हमसे पूछा 7 ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आओ जरा एलसीएम भी निकाल लेते हैं। बताना बच्चों, तो एचसीएफ आपका कितना निकाला है? एचसीएफ आपने 9 निकाला है। एलसीएम आपको फाइंड करना है। पहला नंबर कितना दे रखा है, यानी पहली संख्या आपको कितनी दे रखी है? तो पहली संख्या 18 है, और दूसरी संख्या आपको कितनी दे रखी है मेरे बच्चों? तो दूसरी संख्या आपकी 117 है। ये कहानी वही है। फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं। बताओ बेटा कि पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या बराबर में एचसीएफ इनटू में एलसीएम। यहाँ वैल्यू रख दो, फिर देखते हैं क्या होता है। वैल्यू रखते हैं। पहली संख्या आपको कितनी दे रखी? 18 इनटू में दूसरी संख्या 117 बराबर में एचसीएफ 9, और गुणा में एलसीएम नहीं पतो है, आराम से निकाल लेंगे बच्चों। तो एलसीएम बताएं, तो 18 और इनटू में 117 और बटे में आ जाएगा कितना? 9, क्योंकि गुणा वाली संख्या बटे में पहुंच जाती। ये बात हम पहले सीख चुके हैं। 9 दूनी 18 आ जाएगा, यानी एलसीएम का मान 2 गुणा में 117 गुणा कर देते हैं बच्चों। 17 दूनी 34 और 2 एकम 2। तो एलसीएम कितने नंबर का है? तो एलसीएम 18 और 117 का दे रखा है 234। ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको ये मैंने 4 सवाल करा दिए हैं, 5वां, 6ठा, 4, 5, 6 और 8वां सवाल। बाकी सवाल जो 7वां सवाल है, फिर जो एक जैसे सवाल होते हैं उनको हम कल वाले क्लास में करने वाले हैं। जो एक जैसे सवाल होंगे वो उनको कल क्लास में करेंगे, कल वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।